हाँ जी आदि ओके बच्चों चलो स्टार्ट कंटिन्यू नाउ बच्चे लोग ये जो लॉ था ये पुराना लॉ था मींस जो मेंडली लॉ था वो किस पे बेस्ड था एटॉमिक मास पे और एटॉमिक मास क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो ये जो थियरी था उससे बाद में जाके बिकॉज ऑफ मेनी लिमिटेशंस और ड्रॉबैक उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट भी डिस्कवर हुए और इन 1913 हेनरी मोसले ने क्लासिफिकेशन फिर से किया पर किसके बेस पे किया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन व्हाट एटॉमिक नंबर। हेलो Atomic सर number. एटॉमिक नंबर क्या होगा सर एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ Number of proton. प्रेजेंट इन एन एटम सर हाँ जी सर यशवी को ऐड करो ना। हाँ किया मैंने अभी मुस्तफा और यशवी को थैंक यू सर। ओके हाँ तो मैं कहा था फिर से हाँ तो एटॉमिक नंबर एज व्हाट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट जितने प्रोटॉन्स होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा उसके बेसिस पे उसने अरेंज कर दिए देन तो उसका मेन लॉ क्या है कोई पूछे व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ वो रूल क्या है सो यू टू राइट ऑन दिस टू लाइन ये जो मैंने लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक इन फंक्शन properties of elements are periodic in function of their what एटॉमिक नंबर। atomic number अगर मैं बच्चों नंबर की जगह क्या लगा दूं एटॉमिक मास। तो वो क्या हो जाएगा मेंडली हो जाएगा वो पता चला यस सर। तो आपको दिमाग में रखना है जब भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे इट्स टोटली बेस्ड ऑन व्हाट एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो अगर हम एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो आफ्टर अरेंजिंग ऑल द एलिमेंट्स इन प्रॉपर सीक्वेंस तो हमें कुछ इंटरवल के बाद कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स मिलेंगे ग्रुप्स में हम अभी मैं प्रेजेंट करूंगा या तो लिखूंगा बोर्ड पे थोड़ा बहुत तो उसमें जो भी ग्रुप्स के एलिमेंट्स होंगे उसके जो प्रॉपर्टीज होंगे वो सिमिलर होंगे सो दैट इज व्हाट दिस लॉ इज बेस्ड ऑन व्हाट एटॉमिक नंबर ऑल ऑफ यू गॉट द टेबल बच्चों मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यू गॉट यस सर। Yes, sir. ओके तो मैं भी थोड़ा रफली बना रहा हूँ बच्चों यहाँ पे बच्चों जो साइंस लेने वाले हैं उनके लिए एक काम का है और रही बात हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए आपको एटॉमिक नंबर ज्यादा से ज्यादा मींस मोस्टली एटॉमिक नंबर 1 से 20 के एलिमेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हाउ मेनी फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 टू 20 ये जो जितने एलिमेंट्स है ना हाइड्रोजन हीलियम ये सब पूरे लाइन में 20 एलिमेंट्स तक हमारे सिलेबस में कह सकते हैं या तो जो इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा डिटेल में स्टडी करना है वो इतने एटॉमिक नंबर के करना है ओके टिल 10th लेवल तक और वैसे बहुत सारे उसमें जो एलिमेंट्स है वो कुछ ज्यादा काम के नहीं है मींस स्टडीज के लिए भी पर हम क्या स्टडी कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ वो स्टडी कर रहे हैं ठीक है टेबल में किस तरह एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं ये तो बात रही हमारे सिलेबस के लिए मैंने जो 1 to 20 लिखा ना वो तो उसका मतलब ये नहीं है हमें रूल्स तो सबके लिए पढ़ने हैं रूल्स कैसे बनाया है टेबल तो पहली बात ऑल ऑफ यू गॉट दिस टेबल बच्चे लोग यस सर। Yes, sir. Okay. मैं यहाँ पे पूरा तो नहीं बना रहा हूँ सिर्फ बता रहा हूँ बच्चों ऐसे जो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हाइड्रोजन से लिथियम देन इट्स व्हाट सोडियम here Mg then potassium then palladium cesium हाँ बच्चों अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ना बच्चों यहाँ पे जो एलिमेंट्स यहाँ पे तो नहीं होंगे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स आएंगे हॉरिजॉन्टली वो सब क्या होता है दिस ऑल आर व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 तो ये 7 क्या है बच्चों Periods. Period. दिस आर व्हाट दिस ऑल 7 आर व्हाट Periods. तो मुझे अभी यहाँ पे कौन प्रेजेंट है एक मिनट मानव आर यू देयर यस सर मुझे पीरियड 4 के एलिमेंट्स बता कौन कौन से पोटेशियम के बाद पीरियड 4 के
यस सर बताता हूँ। सिंबल बताएगा तो चलेगा, नाम नहीं आएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ कुछ एलिमेंट्स के तो नाम हाँ मुझे सर एक मिनट। हाँ सर मैंने मैं बोल बताऊं? दो पीरियड टेबल साथ में रखना। सर मैं बताऊं? हाँ प्लीज हर्षिल। हाँ सर, पोटेशियम के बाद है कैल्शियम, हाँ जी, स्कैंडियम, हाँ जी, टाइटेनियम, टिटेनियम, देन वेनेडियम। ओके बस बस ऐसे ही बता रहा सी था। आर ओके एम एन बस बस। एफ ई। तो बच्चों ये जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एलिमेंट्स, तो ये सब कौन से पीरियड में आ रहे हैं? 4. Fourth period. पीरियड 4 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? स्टार्ट विद पोटेशियम, देन दिस इज व्हाट कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम और सो ऑन, बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। सो दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ पीरियड। उसी तरह बच्चों टॉप पे देखो ग्रुप के नंबर लिखे हुए हैं। हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? sir. 18. Yes, sir. 18. So group 1, then this is what 2, 2. this is 2, then 3, 4, 5, 6। मेरे टेबल में यहाँ तक नहीं आएगा बच्चों, पर कितने ग्रुप्स है ओवरऑल? हाउ मेनी आर देयर टोटल? 18. 18. 18 ग्रुप्स है। 18. 18 ग्रुप्स आर देयर। सो जो वर्टिकल कॉलम्स है वो तो हमने मेंडली में भी पढ़ा था बच्चों, सेम थिंग, दैट वर्टिकल कॉलम्स आर व्हाट ग्रुप एंड दिस हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स आर व्हाट पीरियड। Period. प्रॉपर्टीज किसमें सिमिलर होती है, ग्रुप्स में या पीरियड्स की? ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होंगे या ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होंगे, ग्रुप वाइज और Group. पीरियडिक वाइज? Group. या जो ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों, उनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं। वो क्यों होते हैं वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम टेबल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे हैं। बच्चे लोग, हीलियम का एटॉमिक मास क्या है? H1, sorry, atomic number. Yes, sir. What is atomic number of helium? Sorry, hydrogen. 1. 1. 1. One. What is the atomic number of helium? Second element. 2. तो वो क्या है बच्चों? It starts with 1. 18 ग्रुप में होगा, देखो बच्चों, इसीलिए 18 ग्रुप में। Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट बच्चों, जो मैं लिख देता हूँ। Just a minute, guys. Class here first is what? ये हाइड्रोजन से स्टार्ट हो रहा है। Then here 18th ग्रुप में कौन सा है बच्चों? Helium. हीलियम है। Helium. और नीचे कितने हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए ये। सो बोरोन, कार्बन, नियॉन, सॉरी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, Fluorine. Fluorine. Neon. नियॉन। और उसके नीचे और 6 कौन कौन से बच्चों? Aluminum. Aluminium. Silicon. Phosphorus. Phosphorus. Sulfur. Chlorine. Chlorine. Argon. सल्फर, क्लोरीन और Argon. Argon. कितने हुए? एक मिनट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो बच्चों ये जो मैंने यहाँ तक लिखे हैं ना आपको, मैंने नहीं कहा था स्टार्टिंग में कि एटॉमिक नंबर 1 से लेके 20 हमारे बहुत काम किया है। आई टोल्ड यू दैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो है ना, ये सीक्वेंस में ही है। अब अगर हम नंबर इक्वल सीक्वेंस में नंबर देंगे ना, वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 2। दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 99, 20। आगे बच्चों कैल्शियम पे 20। Oh, sir. This in this sequence they given the means इस सीक्वेंस में अरेंज किया हुआ है। जो मैंने ऊपर रेड से लिखा है वो सब क्या है बच्चों? व्हाट आर दे? हेलो बच्चे लोग, हाँ सर।
एटॉमिक नंबर। बच्चे लोग अब एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. देखो मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ जिनको कुछ पता नहीं चल रहा है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1. 1. Means 1. 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। ये न्यूक्लियस, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 8। इसका कॉन्फ़िगरेशन भी 1। हीलियम में कितने बच्चों इलेक्ट्रॉन? 2. 2. बच्चे लोग जब मैंने बोला एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं ना बच्चों उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वो सेम होते हैं, ठीक है? तो हीलियम में कितना होगा बच्चों इलेक्ट्रॉन्स? 2. तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। नाउ लिथियम तो ठीक है। हाँ बच्चों, कार्बन हम बार बार यूज करते हैं। कार्बन, दिस इज इट्स न्यूक्लियस, ये उसका पहला शेल। अब व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? इज इट 6? Yes, Six. sir. Yes, sir. तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? पहले शेल में कितना आता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 2. 2. 2, 8. 2, 4. 2, 4. मींस अगर आप, मैं कहना क्या चाहता हूं बच्चों, इफ यू नो द एटॉमिक नंबर, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा अपने आप। लेट्स से हाँ, सर। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना बच्चों? 13. देखो बच्चों, पहले शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम? 2. 2। तो और नेक्स्ट शेल में कितने होंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 8. 8. पर कार्बन में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इधर आ गए, 4 इधर आएंगे। Yes, sir. तो एल्यूमिनियम का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? पहले में 2, दूसरे में 8. तीसरे में क्या रहेगा? 3. 3. 3. 2 + 8 10, और कितना बचा बच्चों? 3. 3. तो आउटर मोस्ट शेल का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया हमें। Yes, sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस, कहने का मतलब ये है बच्चों, व्हाट आई मीन टू से, इफ यू नो द एटॉमिक नंबर then it is possible to find its electronic configuration। और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आगे जब हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे ग्रुप्स और पीरियड्स के, तब भी आपको बहुत काम आएगा। पता चला इतना? एनी डाउट? हाँ, sir. No, sir. ओके। तो ये जो हमने बच्चों में ब्लॉक में जो एलिमेंट्स रखे ना, ये हमारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब मैं कभी भी आपको पूछो फास्फोरस, तो आपको पता होना चाहिए फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है? 15 है। पता चला? हाँ उसके सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीनशॉट भी लिया था, पर ऐसे भी लर्न हो जाता है अगर आप सीक्वेंस में याद रखो ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम। और अगर ऐसे एग्जैक्टली याद ना रहे तो लेट मी शो यू वन इमेज। ऐसे बहुत सारे होते बच्चों ट्रिक्स याद रखने के लिए, तो मुझे जो मिला वो मैं बता रहा हूँ आपको। जस्ट अ मिनट, कहाँ गया? मैं भेज दूंगा ये ग्रुप में भी बाद में। इसके एक्चुअली है ना, ये चैप्टर के ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये बोर्ड वालों ने उसी को निकाल दिया, ऐसा है। बच्चों ये आ रहा है स्क्रीन पे आपके? कैन यू सी दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. These are the first 10 elements in sequence। पहले जो 10 है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब जो बाजू में लिखा है बच्चों, वो ये एक सेंटेंस लिखा है ऐसे ही ट्रिक के लिए। हाई ही लाइज बिकॉज बॉयज कैन नॉट ऑपरेट फिश, के बाद क्या आएगा? कितने वही है? फिश नेट आएगा। वन इज मिसिंग हियर। लास्ट में क्या आएगा बच्चों? फिश के बाद नेट आएगा, फिश नेट। फिश की जो नेट होती है ना, और वो नेट से क्या आएगा? एनी, नियॉन। पता चल रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। Yes, sir. यहाँ पे क्या आएगा? नियॉन आएगा। और लर्न करने के लिए क्या होगा यहाँ पे? Net. नेट। हाई ही लाइज बिकॉज बॉयज कैन नॉट ऑपरेट फिश नेट। वो बॉयज कैन नॉट ऑपरेट फिश नेट याद रह जाएगा। पहले 2-4 वर्ड आपको याद रखने होंगे। पता चला? ये तो ऐसे बहुत सारे ट्रिक होते हैं, उसमें से एक बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों? पता चला?
अगर हार्ड Yes, लग रहा हो sir. तो, क्योंकि अगर सीक्वेंस में इफ यू नो द एलिमेंट्स, उससे आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा और एटॉमिक नंबर से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। हृदया, तू सुन रही है? Yes. सर हाँ हृदया, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? हृदया, सर मैं बोलूं? सर 4 Sir, हाँ may I? 4, और मैं yeah it's 4 Hridaya, good. Then what is its electronic configuration, Hridaya? 9 नहीं सर मैं आई देख Sir, may हृदया, I? मैंने क्या बोला, जितना एटॉमिक नंबर होता है ना उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट? हाँ पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 तो बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले शेल में आ गए, तो और कितने बचे दूसरे शेल के लिए? नहीं 6 क्या 6? 2 ही आएगा ना। ऑक्टेट करे थे और वो तो, अरे वो तो इनकम्प्लीट हुए वो तो, पर दो, मैंने क्या पूछा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में भी क्या आएगा? 2 2। रुक मैं और एक एग्जांपल बताता हूँ, शायद तुझे पता नहीं चला होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं। हाँ ये देखिए, तो आपको मैंने ये इमेज भी भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप में बाद में। यस यस सर कल मैं ये आपको पूछ सकता हूँ क्लास स्टार्ट होते ही, ठीक है, विच इज द 9th एलिमेंट और एटॉमिक नंबर ऑफ 9 वाला एलिमेंट कौन सा है, ऐसा कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं, ठीक है। Yes, sir. ओके सर सिर्फ हमें ये 20 याद रखने हैं बच्चों, मुंह जबान, ठीक है, 20 दिस 20। और एक कौन सा है, वन मोर, सर ये मैग्नीशियम तक ना सिर्फ हाँ कैल्शियम तक, मैं बता रहा हूँ, जस्ट सम मिनट। अरे तन्ना बाहर है मीटिंग के, गधा, पहले था कि नहीं, अभी आया? हाँ बच्चों, दिस आर द नेक्स्ट वन, कैन यू सी दिस? For next Yes, sir. elements, Noti Mowgli always sings pop songs claimed by RK. RK means R क्या, ARK वाला। ऐसा कुछ आपको कुछ और मिले तो आप वो शेयर कर सकते हो अपने ग्रुप में, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, सीक्वेंस मिल जाएगा। सेंटेंस नोटी मोगली ऑलवेज सिंग्स पॉप सॉन्ग्स क्लेम बाय आरके। समझाणु छोकराओ? कितना हाँ, अच्छा है सर। सर ये। Sir, હા sir, આમાંય 9 જ છે. હા, ઈ કેલ્શિયમ નથી આવ્યું આમાં, સ્ક્રીનશોટ એવું આવી ગયો છે એટલે, ઓકે, કેલ્શિયમ, Yes, sir. તો સર કેલ્શિયમ નું શું લખવું પછી કેલ્શિયમ નું આરકે કા જે હોય ખબર નહીં, આમ જ છે, ओके। ओके सर आरके का ऐसे ही होगा कैल्शियम। मुझे कुछ और मिलेगा तो मैं वो भी भेज दूंगा, ठीक है। સર આપણે ઓકે સર જૂની 8th ની બુકમાં આખું ટેબલ આપ્યું છે કોન્ફિગરેશન સાથે. हाँ ये तो આપણે आदित्य મોકલું તું थोड़ा टाइम पहला, है ना आदित्य, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तूने भेजा था ना? Yes, sir. हाँ वो तो मिल जाएगा भाई, वो तो कहीं पे भी मिल जाएगा। હા સર मेरे पास तो बुक है. हाँ सर मुझे दूसरे डिवाइस से ऐड करो। हाँ जी, क्यों नहीं। हाँ बच्चों ये पता चल गया थोड़ा बहुत, 20 एलिमेंट्स। हाँ जी, जस्ट मिनट। हाँ बच्चों वीडियो आ गया? हाँ हाँ रिद्या तू है इधर? हाँ सर देख ये जो ग्रुप 1 है उसका सेकंड एलिमेंट क्या है, ग्रुप 1 का सेकंड एलिमेंट, लिथियम तो उसका कॉन्फ़िगरेशन तुझे कैसे, इफ यू नो दैट इट्स अ थर्ड एलिमेंट राइट, इट्स एटॉमिक नंबर इज 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3 तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फर्स्ट शेल में? 2
2, तो ये न्यूक्लियस, तो सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1. 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1। पता चला? Yes, sir. हाइड्रोजन का क्या होगा बच्चों? इट्स 1 ओनली। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम? कौन बताएगा? 11. अच्छा, sorry. 2 and 9. 281. Sorry, 281. पता चल रहा है? क्यों? हाँ, नाउ पोटेशियम। पोटेशियम में क्या होगा बच्चों? 19. 289. नहीं, 2881. इट्स 19, इट्स 2, 288. पहले सेल में 2, 881. दूसरे सेल में पूरे 8, तीसरे सेल में भी पूरे 8, उसके बाद 16 18 कितना 1. होगा? 1. सर, तो शेल में 8 से ज्यादा नहीं आने चाहिए ना, कोई भी हो, दूसरा या तीसरा। हाँ, तो देख, दूसरे में तो 2 ही आएगा, पहले सेल में तो सिर्फ 2 ही आएगा, ठीक है? हाँ, नाउ 8 के बाद क्या मींस 6, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 2 18 + 1 19. बच्चों, आप लोगों ने ये जो मैंने लिखा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आप लोगों ने कुछ नोटिस किया सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? व्हाट इज द कॉमन थिंग? लास्ट में 1 आ रहा है। 1. 1 आ रहा है सब में। सबके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाँ, तो जो जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो इजीली डोनेट कर सकता है, हाँ। केमिकली रिएक्टिव हुआ ना बच्चों ये? यस तो सर। ये Yes, सारे sir. किसमें आते हैं बच्चों? ये सारे किसमें आते हैं? इजीली जो इलेक्ट्रॉन शेयर डोनेट करते हैं वो सब क्या होते हैं बच्चों? Metal. Metal. मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं ना। हमने पढ़ा था ना, व्हाट आर मेटल्स? द एलिमेंट्स व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इजीली और फॉर्म पॉजिटिव आयंस। तो ये सब में देखा बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो एक ही ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज मिल रही है हमें। पता चला बच्चों? हेलो, यस सर। Yes, Yes, sir. sir. मैं बच्चों ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं जिससे हम रिलेट करते हैं। रिलेट मींस हमें सोडियम का बार बार हम पढ़ते हैं बच्चों, आई थिंक पोटेशियम भी हम रीड करते हैं कभी कभी। हाइड्रोजन तो पहले से पीछे पड़ा होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो आते ही रहता है। सो ये सिर्फ एक एग्जांपल बताया बच्चों मैंने, ये ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज क्यों सिमिलर है। इफ यू ऑब्जर्व दैट इन ऑल द एलिमेंट्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल देयर आर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 1. So they form what? Positive ion. It form what? Positive ion by donating electron. So इसकी जो प्रॉपर्टी होगी बेसिकली वो क्या होगी? मेटालिक होगी। भले वो हाइड्रोजन उसमें है, आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा होगा ना बच्चों, उसमें भी हाइड्रोजन को बीच में डाला था, अगर आपको याद हो तो। Yes. मेरे पे पेज नहीं है वरना पता था, वही पेज फटा हुआ है। ये भी ऐसा है Yes. बुक, देखो ये वही पेज नहीं है। इफ यू गॉट दिस पेज, पेज नंबर 50 निकालो बच्चों, इफ यू गॉट जस्ट नाउ। उसमें जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें भी सर, देखो कौन बीच सा? में होगा बच्चों। हाँ सर, उसमें भी है पेज 50 पे। हाँ, बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है। वो तो हमने पहले भी पढ़ लिया मेंडलीव में, हैलोजन की प्रॉपर्टी, मेटालिक प्रॉपर्टी, ठीक है। सो ये पॉइंट से मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये एक ग्रुप का मैंने एग्जांपल बताया कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या बच्चों सिमिलर है, बिकॉज ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। समझाणु छोकराओ कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ओके। फिर अरे पेज नंबर क्या था? मिल गया। बच्चों ग्रुप्स के लिए हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? फर्स्ट ऑफ ऑल 18. 18. जो सबसे लास्ट ग्रुप होता है बच्चों उसे क्या कहते हैं? Noble gas. Noble gas. नोबल गैस है एलिमेंट्स, और
उसका दूसरा नाम क्या होगा? इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेस और जीरो ग्रुप भी कहा जाता है बच्चों से, क्या कहा जाता है? जीरो अब जीरो ग्रुप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये यहाँ पे जितने भी एलिमेंट आएंगे ना बच्चों 18 ग्रुप में, वो किसी के साथ रिएक्टिव नहीं, दे आर व्हाट, नॉन रिएक्टिव, बिकॉज उनके जो शेल है, आउटरमोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड. क्या होंगे बच्चों? Completely filled. એટલે એના આઉટરમોસ્ટ શેલ કમ્પ્લીટલી ફિલ્ડ હોય, એટલે બીજાની સાથે કેમિકલી રિએક્ટ ના કરે. સમજાણું છોકરો? इसलिए उसे नोबल क्या कहते हैं? इनर्ट कहते हैं. ये लोग का कोई साथ रिएक्ट ना करे. पता चला इतना? हाँ सर. Then first part, that ये group 1, this is what group 2. Same numbers of बच्चे लोग, कोई सेकंड एलिमेंट्स, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स पढ़ेगा कोई? कौन कौन से? प्लीज सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स कौन रीड करेगा? मैं बोलूं सर, मैं बेरिलियम बोलूं सर मैं आई नहीं, जो बोलता नहीं है उनको मुझे पकड़ने दे दो जरा. मेरे सर, मैं बोलूं सर वो बोलो सर मैं आई सर, मैं मैं आए पूछूं. बंसी बोले बोलेगी बंसी. हाँ सर. मैंने कहा सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स पढ़ो, कौन कौन से हैं? लिथियम, बेरिलियम. सेकंड ग्रुप, वो सेकंड ग्रुप नहीं, वो सेकंड पीरियड है. सॉरी सर. ऊपर जो Beryllium. ऊपर से नीचे आ रहा है ना, सुन हाँ, मेरी सर. बंसी सुन ले. हाँ कॉलम्स होते हैं ना, कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स, दैट आर द ग्रुप. हाँ यू सर. गॉट द टेबल. अगर आपके पास टेबल है तो ये हाँ, सारे ग्रुप, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4. इसलिए मैं जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ. हाँ सर. आप टेबल लेके बैठो ऐसे. हाँ सर. हाँ बोलो. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनियम, बेरियम एंड रेडियम. तो बच्चों ये जो भी नाम लिए इसने, उन जैसे बच्चों हमने इसमें ऑब्जर्व किया, सबके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चों? हाउ मेनी में थे? 1 आउटरमोस्ट शेल में. तो वैसे क्या होगा बच्चों, सभी ग्रुप में, इन मोस्ट ऑफ द ग्रुप द सेम नंबर ऑफ वैलेंस, हर एक ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो सब में क्या होगा बच्चों? सेम होगा. मींस ग्रुप वाइज हर एक ग्रुप का जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो सेम होगा. कुछ पता चला क्या बोल रहा हूं मैं? No sir. हाँ. पहले ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? आई मीन आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे पहले ग्रुप में? हमने 4 एग्जांपल किए थे बच्चों. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1, लिथियम का था 2 1, सोडियम का था 2 8 1 और पोटेशियम का था 2 8 8 1. तो सबके लास्ट मोस्ट आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 1 तो मेरे कहने का मतलब ये है, जितने भी ग्रुप्स होंगे ना, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, उनके सबके आउटर मोस्ट शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे. समझाणु? हवे हाँ सर. यस सर अब 18 के तो एग्जांपल लेने नहीं जाऊंगा ना बच्चों. पता चला? Yes sir. अब देखो, अब इसका मैं देखने जाऊं, ठीक है? दिस इज व्हाट बोरोन. तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन बोलेगा? बोरोन 2 and 3 2 and 3. एल्यूमिनियम का कौन बताएगा? झलक हिया बता सकती है एल्यूमिनियम का क्या हाँ होगा? सर. हाँ हिया 13 है ना उसका. 13 है. हाँ तो 2, हाँ फिर 2 8 3. हाँ और 2 हाँ, प्लस 8 10 हो 10 गए. और 3 बाकी रह गया. तो देख रहे हो बच्चों, सेम आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के. हाँ सर.
तो ऐसा मैंने ये ग्रुप का बताया, ये ग्रुप का बताया। आप कोई भी ग्रुप ले लो बच्चों, आउटरमोस्ट शेल के जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम होंगे। समझाणु कि नहीं? हाँ सर, Yes, sir. समझाइए। ओके, may I repeat this for anyone? हृदया? नहीं सर, समझ में आ गया। हाँ, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि भाई ग्रुप्स में है ना, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। એવું તારે મગજમાં હોવું જોઈએ કે ગ્રુપ્સમાં આઉટરમોસ્ટ શેલમાં નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ સેમ હોય। સમજાણું? કાંઈ ગોખવાનું નહીં। Then third point, तो बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी वैलेंसी हुई ना। सो देन व्हाट ग्रुप्स में बच्चों दे हैव व्हाट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी। ये जो एलिमेंट्स होंगे, ये जो एलिमेंट्स होंगे, ये एलिमेंट, ये फ्लोरीन क्लोरीन वाला कौन सा होता है बच्चों ग्रुप? फ्लोरीन क्लोरीन वाला हेलोजन। नहीं, हेलोजन। हेलोजन। हेलोजन ग्रुप। तो जितने भी हेलोजन ग्रुप होंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी बच्चों क्या होगी? सिमिलर होगी। हाँ यस सर। सर। तो ग्रुप वाइज हर एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज वो आइडेंटिकल होंगे। ऐसा नहीं है एग्जैक्टली सेम टू सेम हो, लेकिन डेफिनेटली मिलते जुलते होंगे। पता चला? हेलो, यस सर। तो हम ये जो लिख रहे हैं बच्चों वो सिर्फ ग्रुप के लिए लिख रहा हूँ। ग्रुप कितने होंगे? 18 होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे हर एक ग्रुप के। और आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टीज होंगे वो क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, मींस समवॉट सिमिलर होंगे। समझाणु छोकराओ कि नहीं? यस यस सर। सर। बच्चे लोग मीटिंग एंड होने के बाद थोड़ी देर रुकना, थोड़ा हमें ऑफलाइन के लिए डिस्कस करना है, ठीक है? सो बी थोड़ा प्रेजेंट रहना, अपने अपने सजेशन दे सकते हो आप, ठीक है? ओके सर। यस सर। यस। बताऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं बताऊंगा। लेट मी फिनिश इट ऑफ। हाँ, आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एंड द लास्ट वन। हाँ, बाकी जो चीजें हैं बच्चों वो मैं आपको ट्रेंड्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। बच्चों इसकी मैंने बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज को एग्जांपल क्या बताए थे? व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन से आएंगे? सोनरस, लस्टर, मेलिएबिलिटी। हाँ, हमारे देखो बच्चों सिंपल याद रखना, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिर क्या बोला मैंने? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। डेंसिटी। वो सेम नहीं होते बच्चों, क्या होते हैं? वेरी मीन्स फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बच्चों? वेरीज होंगी। वेरीज मतलब क्या? या तो डिक्रीज होगा या तो इंक्रीज होगा। अब वो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा वो हम जब ट्रेंड्स पढ़ेंगे ना ग्रुप के और पीरियड के, तब मैं एक्सप्लेन करूंगा एक पूरा कॉलम एक एग्जांपल लेके, ठीक है? पर हमें ये 4 पॉइंट में क्या याद रखना है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होंगे, हर एक ग्रुप के जो प्रॉपर्टीज है वो एक दूसरे से सिमिलर होंगे। द लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी बच्चों? दे वेरी ग्रेजुअली। मीन्स अगर एक का बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है फिर दूसरे का उससे कम होगा, तीसरे का इससे कम होगा। मीन्स ग्रेजुअली या तो डिक्रीज होगा या तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स आल्सो। वो सब आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी जरूरत नहीं है। अब आपको इतना ही पढ़ना है। इज इट क्लियर अप टू दिस बच्चे लोग? इतना पता चला? हाँ सर। ये सब हम बेसिक पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में। फिर ट्रेंड्स पढ़ेंगे तो पूरा एक, मैं या तो एक पूरा पीरियड ले लूंगा या तो कोई पूरा कॉलम लूंगा, उसके बेस पे दूसरे हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे। वो ट्रेंड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज के लिए। एग्जाम के लिए तो सिर्फ ये टेबल काफी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, मुझे जो डिस्कस करना था, हाँ लेट मी टेल यू।
देखो बच्चों, मंडे से अपना क्लास ऑफलाइन तो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब दिक्कत ऐसा है, अगर मैं रफली अपने स्टूडेंट्स बताऊं ना,